ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके लिए आपको ना एक लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, जो सर्विसेज सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात जो वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर करने वाली है कि बिना स्किल के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको एक स्किल चाहिए जिसके बलबूते पर आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे रहोगे। ठीक है, ये जो नो स्किल वाली चीज़ होती है ना, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने कोर्स भी लिया उसके बाद मैसेज किया दैट माई मनी इज़ वेस्टेड और मैंने क्यों ख़रीदा, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई मुझे कोई स्किल नहीं आती है और मैं जो है पैसे अर्न करना चाहता था या चाहती थी। तो यार इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। यू नीड अ स्किल टू अर्न मनी, और इसके अलावा जो कोर्स है वो इस बारे में है कि हाउ टू फ्रीलांस और हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस और हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। और उसके बाद जो है वो बिगिनर कोर्स है किसके लिए, फ्रीलांसर्स के लिए। ठीक है, तो जो लोग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं और कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच क्लाइंट, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, और आप कैसे फ़ोन के बिना, फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ, बाकी जो ए से जेड चीज़ें होती हैं जो एक फ्रीलांसर को जाननी होती है, जिसके पास स्किल है बट वो अर्न नहीं कर पा रहा है, उसको आ नहीं रहा है कैसे करना है, और उसके पास समझ में नहीं आ रहा उसको कि कौन सी स्किल ली जाए, तो उसमें स्किल कैसे चूज़ करोगे आप, वो तक बताया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बोलो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और आप बोलो कि फिर मुझे अर्न करना है, तो वो यार इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए आपको एक स्किल तो यार पकड़नी पड़ेगी ना। तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं जिन तरीकों की, मैं ये नहीं बोलती इसमें कोई स्किल नहीं लगेगी, इनमें स्किल लगेगी ऑब्वियसली, और आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सीखते सीखते सारा कुछ हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में जो है हम लोग कुछ 5 ऐसी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे होंगे जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं विदाउट लैपटॉप। You only need a mobile phone. That's it. Skill number 1 is social media management. ठीक है, तो इसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ फ़ोन आना चाहिए, इसके अलावा फ़ोन होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास फ़ोन में एप्लीकेशंस होनी चाहिए जो कि सोशल मीडिया वाली हैं। इसका मैनेजमेंट करना क्या हो गया यार, आप किस टाइम पे पोस्ट करोगे, इसके अलावा स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, आसान काम नहीं है पर हम सीख सकते हैं और कंपैरेटिवली आसान है, जल्दी सीखा जा सकता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपके पास ना कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ सकते हो, नहीं तो आप मल्टीपल कहना चाहिए चीज़ें भी पकड़ सकते हो कि भाई फेसबुक भी मैनेज कर लेंगे, इंस्टाग्राम भी मैनेज कर लेंगे, बट यू शुड हैव रिजल्ट्स। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स को बोलोगे। तो पहले रिजल्ट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो खुद का अकाउंट ग्रो करो, नहीं तो अपने किसी कहना चाहिए इन्फ्लुएंसर जो कि अभी स्टार्टअप ही किया उसने, उसके साथ जुड़ जाओ और उसको असिस्ट करो कुल मिला के स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद जुड़ जाओगे, जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे जो है आप उनके साथ आगे तक काम करते जाओगे। ठीक है, तो यार इस मैनेजमेंट में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको स्टोरीज, कमेंट्स, आपको ना जितने भी पोस्ट होते हैं उनको टाइमली पोस्ट करना होता है, किस टाइम पे एंगेजमेंट रेट ज़्यादा रहेगी, किस टाइम पे ज़्यादा लोग उस अकाउंट के पर्टिकुलर जितने भी फॉलोअर्स हैं एग्जिस्टिंग, और किस तरीके से आप जो है अकाउंट की रीच बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप, अगर वो एड्स मैनेजमेंट चाह रहा है आपसे तो कैसे आप एड्स भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो गया आपका। इसके अलावा कि आपको सारे कमेंट्स जो हैं उनका रिप्लाई, ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं सारा कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग भाग इस सोशल मीडिया मैनेजर हायर करते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल बना सकते हो। यार लिंक्डइन अभी के टाइम पे सबसे बढ़िया सोर्स है, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल होगी तो कहो आपको 2 दिन में ही मिल जाए। ठीक है, अपना पहला क्लाइंट। ओके, जस्ट यू शुड नो द बेस्ट तरीका। ओके, आपके पास तरीका अच्छा होना चाहिए तो आपका जो है क्लाइंट आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज जो है आप फाइवर पे भी ऑफर कर सकते हो यार। तो फाइवर पे भी कुछ इतना इशू नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हैं। अपना ट्यूटोरियल जो है एकदम बेसिक लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक हमारा पूरा का पूरा एसईओ से लेकर के अकाउंट कैसे बनाओगे, गिग कैसे बनाओगे, क्या कैसे करते हैं, सारा कुछ चैनल पे है। तो एक बार फाइवर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वो भी देख लो। ठीक है, तो उससे जो है आप फाइवर पे स्टार्ट कर सकते हो। इसके सेकंड स्किल की बात करते हैं यार। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो, अगर हम इसी में रहें तो कंटेंट क्रिएशन में अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोगों को कैनवा का, मैंने आपको बताया हुआ है, कैनवा ऐप जो है हमारे फ़ोन्स पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी सारे फ्री ऐप्स हैं, जैसे आपका पिक्सआर्ट वगैरह हो गया। काफ़ी सारे बच्चे लोग कितना बढ़िया बढ़िया उसमें डिज़ाइन करते हैं, तो आप लोग भी जो है उस पर काम कर सकते हो। ये सारी ऐप्स भी ईजी हैं पर उनको सीखना पड़ता है। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है, और बाकी आप कैसे कितना अच्छा बनाओगे, किस ट्रेंड को फॉलो करोगे, किस चीज़ को कितना अच्छा दिखा सकते हो, तो वो यार समय के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएगा। ठीक है, आप सोचो एक दिन में हो जाए
तो नहीं होगा, इसलिए हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा उस पर, तो हो जाएगा। ओके, यार हमने 2 स्किल्स के बारे में बात कर ली जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी। एक हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएशन वाला, ठीक है। ये हमारी 2 स्किल्स हो गई जिनके लिए डोंट नीड अ लैपटॉप, जस्ट योर मोबाइल फोन इज सफिशिएंट। ओके, थर्ड स्किल इज टीचिंग वाली स्किल, ठीक है। इसके लिए आपको जो है आपके पास कोई भी एक स्किल होनी चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला स्किल नहीं है तो कुछ नहीं, स्किल इज द पावर, ठीक है। अगर आपके पास कोई कला है, कुछ आपको आता है, तो वही चीज़ आपको आगे काम दिलाने वाली है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद में अर्न करने का सोचना होगा। लॉन्ग टर्म का विजन रखा करो यार, तभी सब चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, मान लेते हैं कि आप जो है रील्स बनाने में या रील्स एडिट करने में काफ़ी कहना चाहिए उमदा हो और आप जो है ये चीज़ फ़ोन से ही करते हो, तो बाकी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप्स नहीं हैं, तो उनको आप जो है क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। इसके अलावा आप अपने प्राइजेस काफ़ी रीजनेबल रख सकते हो। उसके लिए आपको किसी कहना चाहिए बड़ी जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना एड्स रन करने की ज़रूरत है। आप सब लोग ऑलमोस्ट जितने भी हो, आप अपने सोशल मीडियाज़ पे हो, अपना काम डालना स्टार्ट करो। ओके, अपना काम डालना स्टार्ट करो यार। जो चीज़ें आपको आती हैं उसको शोकेस करना सीखो। अगर आपको पिक्सआर्ट में एडिटिंग करते आती है फ़ोन से, तो उसको भी डालो, ठीक है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करते आती है, आप फ़ोन से करते हो, तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है कि भाई फ़ोन से करते हैं, नहीं है लैपटॉप, कोई बात नहीं। अपन हमारा फ़ोन है, हम उससे करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी जो वीडियो शूट करी हूँ वो भी मैं फ़ोन से करी हूँ। नहीं है कैमरा तो क्या वीडियो नहीं बनाएंगे? ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो है आपके पास जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त हैं, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है और मैं नहीं कर सकता। आपके पास जो है आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। एटलीस्ट फ़ोन तो है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अपने फ़ोन में ही सारा कुछ कर सकते हो। जो हमारी तीसरी स्किल है, हम टीचिंग की बात करें, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये जो है आपका लॉन्ग टर्म करियर भी बन सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है यार, अपने जो वीडियोस हैं आप जो सिखा रहे हो, थोड़े छोटे ट्यूटोरियल्स जो हैं आप अपने डालना शुरू करो। अपनी प्रोफाइल्स को एक्टिव करो यार। लिंक्डइन पर तो सब आज जाके प्रोफाइल बना ही लेना। जो भी आपको काम आता है, आपकी जो भी स्किल है, जिस चीज़ में आप पारंगत हो, उसको उसमें लिखो और बढ़िया से एक ऑप्टिमाइज्ड अपनी प्रोफाइल बनाओ। जो लोग आपसे रिलेटेड, आपकी नीश से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़ो, उनसे कनेक्ट हो और उनसे बातचीत चालू करो, ठीक है। इसके अलावा आप ये जो सोशल मीडिया है वो आज के टाइम पे काफ़ी पावरफुल है यार, इनसे भी आप लोगों से कनेक्ट हो, ठीक है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। और ये कहने का कोई सेंस नहीं बनता कि भाई लोग नहीं देखते हैं, लोग नहीं कनेक्ट होते हैं। कई बार क्वेश्चन आंसर स्टोरीज होती हैं यार, तो मैं भी कई लोगों का डीएम आता है कि दीदी मेरा प्रोफाइल है, मैं ये काम करता हूँ, तो दिमाग में रह जाता है कि भाई ये इंसान है हमारे फॉलोअर्स में से जो ऐसा काम करता है। तो कभी उस तरीके का काम अगर मुझे भी आता है पर वो मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे क्लाइंट को चाहिए, तो मैं वो दूसरे बंदे को जिसने मुझे अप्रोच किया था उसको अप्रोच करती हूँ कि भाई करके दे दे तू, मेरे क्लाइंट को ज़रूरत है। तो ऐसे हो जाता है। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई वो मेरा दोस्त है तो मैंने उसको काम दे दिया। इसमें ये है कि भाई उसका काम अच्छा है, उसने काम डाल रखा है, उसकी प्रोफाइल पे उसने अगर डाला हुआ है कि भाई इलस्ट्रेटर, तो उसके काम दिख रहा है कि भाई वो कितना अच्छा, कितना उम्दा इलस्ट्रेटर है, ठीक है, और कितना बढ़िया डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। तो आपको भी जब आप बोल रहे हो तो भाई किस हिसाब से या किस हक से आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मुझे हायर कर लो बिना किसी काम के, ठीक है। अपने आप को काम आप खुद से भी दे सकते हो, ठीक है। एक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसमें हमारे यहाँ पर ऑनलाइन में भी जो कि आपको आइडियाज़ दे देंगी। इसके अलावा अगर आपको डिज़ाइनिंग में आइडियाज़ चाहिए तो पिंटरेस्ट इज़ अ ग्रेट सोर्स। आप उससे जा करके ना जाने कितने ही आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। यार हमारी ये तीसरी स्किल थी जिसमें कि आपको अपनी ऑडियंस आप धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगी। इसके अलावा आपको और भी क्लाइंट्स भी मिलना इससे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी बन जाती है और आपका काम काफ़ी अच्छा होता है ना यार, तो धीरे धीरे एक तो आप पोस्ट करते रहोगे ना, अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि भाई इस टाइम पे एंगेजमेंट अच्छी रहती है, 2-4 दिन डाल के देखो कब कैसा क्या हो रहा है, और उस हिसाब से जो है आपको समझ में आएगा कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है मेरे अकाउंट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद उस हिसाब से आप डेली पोस्ट डालो, डेली इन द सेंस कि वीकली में आपका जब भी अच्छा रेट आ रहा है एंगेजमेंट रेट, उस हिसाब से। इसके अलावा स्टोरीज डालो, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो और वो क्या चाह रहे हैं। इसके बाद धीरे से आप अपना कहना चाहिए अगर आप लोगों को सीखना हो तो वर्कशॉप निकाल सकते हो, कभी 10 सीट्स की, कभी 15 सीट्स की, इस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। और आप सोचो कि पहले दिन ही 1000 लोगों का आप एम रख लो, तो भाई समय लगता है हर चीज़ में, ठीक है। आप समय दो, धीरज रखो और पेशेंस रखने के बाद ना यार अपना मेहनत जो है जारी रखना, ठीक है। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ओके यार, हमारी ये 3 स्किल्स थी जो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्यारी थी, जिसमें से ये जो टीचिंग वाला थर्ड ऑप्शन था ये मेरा काफ़ी पसंदीदा ऑप्शन रहा है। फोर्थ जो हमारी
वाली सर्विस होगी वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सर्विस भी है, और इसके लिए भी आप जो थर्ड वाले में मैंने तरीका बताया वही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी फोर्थ सर्विस है वो है रील एडिटिंग की, ठीक है। मान रहे हैं कि लॉन्ग वीडियोज़ को आप उतने बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन यकीन मानो यार, जितनी भी वीडियो की क्वालिटी होती है ना, उसकी फुटेज कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करती है। इसलिए जो है आप कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन से भी एडिटिंग। आपकी जस्ट जो फोटोज़ होती हैं, इमेजेस होती हैं, उनकी क्वालिटी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है, या अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है, तो आप इसमें जो है कहना चाहिए बेधड़क होकर के इसको सीखना स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे फ्री ऐप्स हैं, तो आप जाओ अपने फ़ोन में डाउनलोड करो कोई भी एक जो पसंद का लगता है, और उसके बारे में सीखो यार। उसमें अपने आप में इतने फीचर्स हैं ना कि सीखने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। मतलब अगर अच्छे से सीखना चाहो तो सीखते ही जाओगे, उसमें आपको एक एक चीज़ें नई पता चल जाएंगी कि भाई अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं करके, ठीक है। तो रील एडिटिंग के लिए जो है आप कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी हमारे इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होगे कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे रील की क्वांटिटी जिनकी ज़्यादा है, जो ज़्यादा अपलोड करते हैं, तो आप जो है उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको अपना काम दिखा सकते हो। मैंने पहले ही बोला आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला खुल के भी नहीं देखेगा, और उसके वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, ठीक है। अब जब आपने इंस्टाग्राम पे अगर किसी को डीएम किया तो आपकी प्रोफाइल देखेगा, भले ही मैसेज चेक करे ना करे, प्रोफाइल देखेगा। तो प्रोफाइल पे जो है सारा कुछ पहले से क्लियरली मेंशन होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई एक जेन्युइन बंदे की प्रोफाइल है, ठीक है। ऐसे लगेगा कि भाई लगा है 10 फॉलोअर्स हैं, 7 फॉलोइंग है, और नीचे जो है 3 पोस्ट डली हुई है जिस पे एक भी लाइक नहीं है किसी पे भी, और प्रोफाइल पिक डाली ही नहीं हुई है, और नीचे यूज़र नेम अजीबोगरीब, और नीचे जो है नाम वाम भी नहीं डाला हुआ है, क्या करते हैं क्या, कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल भी ज़ीरो है। तो ऐसे इंसान को वापस कोई कॉन्टैक्ट बैक करेगा क्या, या आप खुद भी कभी करोगे क्या? तो वो सारी चीज़ों को यार थोड़ा सोच करके और फिर जो है किसी को करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप मेल कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम कोल्ड ईमेलिंग कहते हैं। कोल्ड ईमेलिंग के लिए यार एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से अपने चैनल पे रखा हुआ है, तो उसको जाकर के एक बार देखना। उसमें एक चीज़ बताई गई है कि आप सामने वाले से अपना मेल कैसे खुलवाओगे, वो कैसे पढ़ेगा उस मेल को, ठीक है, कि उसको तो दिन में 100 मेल्स आ रहे हैं, आपका ही क्यों पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा नोटिस करना पड़ता है यार, और उसके बाद जो है काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। हमको लग रहा है हमने अच्छा किया है, पर हमने जेन्युइनली अच्छा किया है कि नहीं किया है वो तो सामने वाला ही बता पाएगा ना थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें अपना काम अच्छा लग रहा है, दूसरे वाले का पर्सपेक्टिव उस चीज़ के लिए दूसरा हो सकता है कि नहीं। यार आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी एडिट कर सकते हो और रील्स भी एडिट कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो, और इसके बाद जो है आप आगे का काम कर सकते हो, ओके। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। जैसे कि नाम बता रहा है वर्चुअल, जैसे कि आज हम और आप कनेक्ट हुए हैं वर्चुअली, ठीक है, उस तरीके से आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट होगे, उसका जितना भी काम होगा उसको मैनेज करोगे, शेड्यूल करोगे सारी चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट में आती है। काफ़ी सारे लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट जो कि काफ़ी अच्छे हों कम्युनिकेशन में, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ में आप अच्छे होगे तो ये सिर्फ फ़ोन से की जा सकती है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी ऐसे लैपटॉप होना कंपलसरी नहीं है यार। ये कुछ 5 बढ़िया सी मेरी फेवरेट सी स्किल्स थी जिनको आप फ़ोन से अकेले से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप शिद्दत से इन सब में मेहनत करोगे ना यार, तो अपने आप जो है सक्सेस मिलेगी, और फिर आप मुझे टैग करोगे @shruti_rajput576, दीदी हमारा हो गया है, हमारा पहला क्लाइंट मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो, और करना चाहिए यार, अच्छा लगता है ऐसे सुन करके फीडबैक्स। हालांकि अब बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अच्छा होता है तो प्लीज़ डू टैग मी। और कभी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है ही अपना खुला हुआ, उसमें मैसेज कर दिया ना, टाइप कर देना अपना कमेंट में कि जो भी दिक्कत हुई। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, तो मुझे पता चल जाए कि कितने लोग थे जो सिर्फ टाइम स्टैम्प्स देख करके चले गए 5 स्केल, और कितने लोग अंदर का भी सुन के गए हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ओके। और जो लोग करके सुन के जा रहे हैं तो वो लोग अच्छा करेंगे, जो लोग नहीं सुन के जा रहे हैं वो आके 2 महीने बाद यही बोलेंगे कि भाई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, स्किल नहीं मिल रही है, हम कैसे स्टार्ट करें। तो यार कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करो ना तो उसको एकदम ख़त्म करके माना करो, ठीक है, बीच में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार अभी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।